एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, वो इस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है और इस कार्बन पर भी होगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही होगा। तो देखिए, देखा, वो जो CHO बना है वो इधर भी अटैच हो सकता है, इधर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन को कभी कभी कार्बोनाइलेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनल ग्रुप takes place. Formation of carbonyl group takes place. इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपको लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, हाई प्रेशर, कोबाल्ट कैटलिस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यही तो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है। और ये आपको एल्कीन लेना है, तो एल्कीन में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इस पे भी CH लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा, तो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। सर इसकी जनरल रिएक्शन यही थी क्या? हाँ यही थी। अब नेक्स्ट इसी के अंदर एडिशन ऑफ कार्बन, एडिशन रिएक्शन चल रहा है ना, एडिशन ऑफ कार्बन, ये आपको पता ही है, आपका डायजोमेथेन है, CH2N2। डायजोमेथेन, जब आप इसको हीट करोगे तो N2 इसमें से रिलीज हो जाएगी। N2 बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, जहां भी N2 की बनने की पॉसिबिलिटी होती है N2 बन जाता है, और साथ में आपके क्या बनेगा, ये आपके कार्बन बनेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मैं नहीं, कार्बन बनेगा, इसको कार्बन, ठीक है ना, एक कार्बन बनेगा। और अब इस कार्बन का क्या है, एल्कीन के ऊपर इंसर्शन हो सकता है असल में। जैसे मान लो ये एल्कीन लिया अपन ने, सर ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना? हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कार्बन है, तो ये यहाँ एडिशन हो जाएगा इसके बीच में, पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। ये रहा वो कार्बन, यहाँ बीच के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन मिल गया आपको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके का एक रिएक्शन हमने एल्केन में भी किया था, वहां आपने पढ़ा था कि CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होती है कार्बन, पढ़ा था, कार्बन CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये आपके डायजोमेथेन है,
ठीक है, इसमें एक रिएक्शन और बचा है एडिशन रिएक्शन में, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN और हाइड्रोजन साइनाइड। ये भी मार्कोनी का एडिशन है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपने एल्कीन लोगे, HCN लोगे, अब इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है, सबसे पहले अटैक करेगा और फिर आपको जैसा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, वैसा आपको मिल जाएगा। ये इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, जैसे नेगेटिव आया इस पर अटैक कर देगा इसके ऊपर। ये देखिए कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन रीअरेंज भी कर सकता है, उसी तरीके से आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का आप आयुपैक नेम बता सकते हो? आयुपैक नेम बताइए इसका। सना, Yes, sir. आयुपैक नेम बताओ। So 2-methyl propane nitrile. वेरी गुड, 1 2 3। तो प्रोपेन नाइट्राइल और ये सेकंड पे मेथल लगा। सर जो आपने जीओसी पढ़ाया था उसमें आपने आईयूपीएससी का सेशन लिया था क्या? उससे पहले ही पढ़ा दिया था ना मैंने आयुपैक। 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गया। एडिशन रिएक्शन यूजुअली तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है एल्कीन के अंदर, लेकिन फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है। फ्री रेडिकल एडिशन किसमें देखने को मिला था आपको? ये कार्बिन वाले में। ये कार्बिन वाला क्या था? कार्बिन क्या था? फ्री रेडिकल, और वो वहां जाके ऐड हो गई थी। तो कार्बिन वाला जो रिएक्शन था वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन था, ठीक है ना। तो ये एडिशन रिएक्शन आपके पूरे हो गए। सर मैं 1 मिनट नीचे चला गया था, थोड़ा सा सर इसको बता देंगे ये वाले को, मतलब अभी ये कैसे किए थे? तो यहाँ हमारे सर ये वाला भी शायद EAR का ही है ना, एग्जांपल रिएक्शन। है किसका है? ये वाला किसका एग्जांपल? EAR का ही होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक हाँ, एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल का है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन रिएक्शन पूरे हो गए। अब इसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपके। अब ऑक्सीडेशन में जो ए वाला लेंगे हम, वो है आपके ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। ए वाला कौन सा लेंगे हम? ओजोनोलाइसिस, OZONOLYSIS, ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में देखो क्या होता है,
जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एडिशन ऑफ ओजोन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोन होता है, और ओजोन का जो एडिशन होगा वो इस तरीके से होगा। ये सॉरी मैंने एक ये देखिए इस तरीके से होगा। ये ओजोन का एडिशन हुआ। ये आपको क्या मिल गया? ओजोनाइड। क्या मिल गया है? ओजोनाइड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होती है? एल्कीन पे ओजोन का एडिशन होता है। देखो ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ओजो और लाइसिस। तो पहले स्टेप में ओजोनाइड बनेगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? उसका लाइसिस हो जाएगा। वो क्या होगा? आपके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए अब कैसे ब्रेक होगा। ब्रेक करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो है आपके जिंक प्लस वाटर। क्या यूज करोगे? जिंक प्लस वाटर। जिंक प्लस वाटर का यूज किया जाएगा इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? देखो मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। ये तो हाइड्रोजन लगा हुआ ही था। ठीक है, फिर क्या होगा? एक ऑक्सीजन तो साहब इस कार्बन के साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा। इस कार्बन पे जो लग रहा है वो लगा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन पे जो लग रहा है ना वो तो लगा रहेगा। तो आपको क्या मिल गया? आपको ये मिल गया। एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिल गया, और जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला है वो ये मिल गया। ये आपके एथेनॉल है। एथेनॉल है, और ये आपके मेथेनॉल है। कार्बोनल कंपाउंड मिलेंगे। अब कौन सा कार्बोनल कंपाउंड मिलेगा? इट विल डिपेंड ऑन द एल्कीन टेकन। लेकिन रिएक्शन ही ऐसे होगा। ओजोन लाइसिस कैसे होगा? एल्कीन लिया प्लस ओजोन, ये डबल बॉन्ड है, यहां से ओजोनाइड बन जाएगा। एक वो होती है ना झोंपड़ी, उसकी तरह बनाना है। एक ऑक्सीजन ऊपर लगा देना है और दो ऑक्सीजन नीचे लगा देना है। जो कार्बन पे लग रहे हैं वो तो लगे रहेंगे, जो कार्बन पे लग रहे हैं वो लगे रहेंगे। ये ओजोनाइड बन गया। सेकेंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर डालने से क्या होता है? ये ओजोनाइड ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। जो ईच कार्बन है वो एक ऑक्सीजन के साथ निकल लेता है। ये कार्बन है, एक ऑक्सीजन के साथ निकल लेगा, मतलब ये आपके कार्बोनल कंपाउंड बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोनल कंपाउंड होगा। एक बार लिख लीजिए इसको, प्रोडक्ट विल बी द कार्बोनल कंपाउंड। और कौन सा कार्बोनल कंपाउंड बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप एल्कीन कौन से लेते हो।
ठीक है, ये लिख लो, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ। तो इस बार हम देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई भी एल्कीन लियो, जैसे मान लो आपने ये एल्कीन लिया, ये R डैश है, ये R डबल डैश, कोई भी एल्कीन लियो, ठीक है। फिर वही आप पहले स्टेप में तो क्या करते हो, ओजोन लेते हो, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जिंक प्लस वाटर डालोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। इस बॉन्ड को ब्रेक करना और दोनों तरफ डबल बॉन्ड, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना। बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दोनों तरफ आपने ये देखिए लगा दिया। इस टाइप से आप कर लेना, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल गया। क्या मिले, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक ज्यादा काम आएगी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब थोड़ा मैटर हो गया हमारे पास, अब तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। हर बार सर डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ना है ना? हेलो। हाँ हाँ, बीच में से ही तोड़ना है। यही वाली ट्रिक किसी सर ने ही बताई थी वहां पे। हाँ देखिए, जैसे मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है आपके, ये मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। वही आप क्या करोगे, ओजोन पहले स्टेप में, दो स्टेप रिएक्शन होता है, जिंक प्लस वाटर लोगे, क्या हो जाए, इस तरीके से टूटेगा। और आप क्या करोगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा, ये ऑक्सीजन लगा दिया आपने इधर, और इधर भी आपने क्या किया, ऑक्सीजन लगा। बैलेंस ही पूरी कर देना हाइड्रोजन लगा के, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप समझदार हो ही, हाइड्रोजन लगा के आपने बैलेंस पूरी कर दी। ये दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया, इसका नाम है एथेनॉल, है ना। और कॉमन नेम इसका क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। जबकि ये कीटोन बना है और इसका नाम है आपके प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला कीटोन है। कॉमनली इसको एसीटोन भी बोलते हैं, पता है आपको। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके मेरे पास। ये नोट कर लीजिए आप। देखो अगला प्रॉब्लम देखिए, फ्रॉम which alkene four methyl pentanol and hexane
to own is obtained सर ये है? क्या लिखा हुआ है एच से from एच which क्या alkene लिखा हुआ है 4-methyl pentanol एंड and hexane-2-one is obtained as a result of ozonolysis. तो देखिए बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? इस बार क्या क्या पूछ रहा है वो? इस बार उसने प्रोडक्ट दे दिया आपको, जो कार्बोनल कंपाउंड बनेगा वो उसने आपको दे दिया, और इस बार क्या पूछ रहा है? वो एल्कीन पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार आपने क्या किया था? ब्रेक किया था। इस बार आप क्या कर दो? ऐड कर दो। जैसे उसका अपोजिट करना है। तो फिर सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 4-methyl pentanol लिख दो, ठीक है ना? 4-methyl pentanol लिख दो। ये मैंने आपको 4-methyl 1 2 3 4 ये 4-methyl pentanol है। 1 2 3 4 5, ठीक है? ये 4-methyl pentanol है। फिर नेक्स्ट जो मुझे बनाना है वो है हेक्सेन-2-ओन। हेक्सेन-2-ओन। तो ये रहा आपके फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, ठीक है ना? हेक्सेन-2-ओन बना रहा हूं मैं। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है? इसका CO और उसका CO आपको आमने सामने रख देना है। इसका CO 4-methyl pentanol का जो प्रोडक्ट है उनका CO आप आपस में आमने सामने रख देना। क्योंकि आपको क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रखना पड़ेगा। तो रख दिया आपने, और फिर क्या करो? जोड़ दो। पहले क्या किया था आपने? डबल बॉन्ड को तोड़ के CO लगाया था। इस बार CO को हटा के आप डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है? तो आपने ये डबल बॉन्ड को CO को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना? ये CO को हटा के मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, जस्ट उसका अपोजिट कर। और अब क्या कर लो आप? इसका आयुपैक नेम दे दो। ठीक है, आयुपैक नेम देने के लिए क्या करोगे? नंबरिंग वहां से करनी है जहां डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 5th नंबर पे, इधर भी 5th नंबर पे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आप एल्किल ग्रुप को देख लेना। ये एल्किल ग्रुप पास पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से सेकंड नंबर भी आएगा। यहाँ से करोगे तो बहुत बाद में जाके आएगा, इसलिए नंबरिंग आपके यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब क्या हो गया? ये आपके 10 का मतलब होता है डेकेन। ये आपके टैक होता है, टैक। और डबल बॉन्ड है इसलिए 5 इन, टैक 5 इन। और 2 और 6 पे क्या है? मैथिल है। तो 2 6 2 6 डाइमेथिल टैक 5 इन, 2 6 डाइमेथिल टैक 5 इन, ठीक है? 2 6 डाइमेथिल टैक 5 इन।
ये इसका क्या हो गया, आयुपैक नहीं मिल गया। 4 ऑप्शंस होंगे और आपको इस पे क्या लगाना है, सेल लगाना है। तो ये उल्टा हो गया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया।